नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं आज दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में हूं और पश्चिमपुरी इलाके में ये जो बुद्ध विहार देख रहे हैं इसका नाम है समता बुद्ध विहार। यानी समता बुद्ध विहार ये दिल्ली का उन टॉप मोस्ट खूबसूरत बुद्ध विहारों में से एक है, जिस बुद्ध विहार को कहा जाता है कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बुद्ध विहार है। इस बुद्ध विहार पर आज साहित्यकार चित्रकार शांति स्वरूप बौद्ध जी का 75वां जन्म दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अंदर प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तरफ खाने की व्यवस्था की गई है। लोग देश के कोने कोने से, उनके चाहने वाले, उनके पढ़ने वाले, उनको समझने वाले लोग साहित्यिक दृष्टि से, चित्रकार की दृष्टि से यहाँ वो लोग पहुँचे हैं जो शांति स्वरूप बौद्ध साहब के 75वें जन्मदिन में का हिस्सा हुए हैं। शांति स्वरूप बौद्ध साहब के बारे में बता दूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है, शांति स्वरूप बौद्ध साहब अभी 2021 में कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सम्यक प्रकाशन जो भारत में अम्बेडकरवादी बौद्धों का, ओबीसी समाज का है, उनका जो साहित्य है उस साहित्य को छाप करके बेचने वाला शायद भारत में एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, जिनके द्वारा छापी हुई किताबें देश विदेश के तमाम अम्बेडकरवादियों को पढ़ने के लिए मिलती है। मैं आज उनका जन्मदिन है, यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके इस जन्मदिन पर, जिसको साहित्यिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, 75वां जन्मदिन है और ये समता बुद्ध विहार है। समता बुद्ध विहार बड़ा खूबसूरत बुद्ध विहार है। बुद्ध की बड़ी विशाल प्रतिमा यहाँ इन लोगों ने लगाई है। और साहित्यिक दृष्टि से अगर मैं आपको बताऊँ तो सम्यक प्रकाशन द्वारा छापी हुई या अन्य किसी प्रकाशन द्वारा छापी हुई तमाम धर्म ग्रंथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप शांति स्वरूप बौद्ध साहब के सुपुत्र भी हैं और जैसा मैंने बताया कि शांत साहब का बड़ा प्रकाशन है और उनको देश के कोने कोने तक उनकी किताबें जाती हैं। तो ये किताबें आप यहाँ से ले सकते हैं। और कौन कौन सी किताबें बेच रहे हो? सभी हैं, देखो आपके सामने। आज पापा का जन्मदिन भी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब के बारे में शांत साहब कहते थे कि सबकी जो किताबें हैं, चाहे कुरान है, चाहे गीता है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, तमाम धर्म ग्रंथों की किताबें बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो जो बुद्ध का धम्म है उनका भी कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होना चाहिए जो पवित्र हो और जो उतना ही बड़ा हो। तो ये उसका छोटा रूप है। बड़ा बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो है वो छापा गया, जिसका वजन लगभग 7 किलो है। शांत साहब का बड़ा योगदान रहा उसमें। तो ये साहित्यिक दृष्टि से मैं दिखा रहा हूँ कि साहित्यिक दिवस अगर मनाया जा रहा है, यहाँ पर साहित्यिक दिवस मनाने के लिए वो तमाम लोग पहुँचे हैं जो साहित्य प्रेमी हैं और जो शांत साहब के कहीं ना कहीं नज़दीक रहे। अंदर हॉल में प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में सूरजपाल राक्षस जी हैं जो नोएडा से चल कर के आए हैं। उनका संबोधन हुआ। राक्षस जी, आज शांत साहब का जन्मदिन है। आपने भी शांत साहब के साथ लंबे समय काम किया, उनके साथ मंच भी साझा किए। आज वो नहीं हैं, हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहीं कुछ कमी महसूस होती है शांत साहब की? देखिए, अगर शांत साहब के बारे में बात की जाएगी तो 6 जून मुझे याद आ जाती है। मैं गाजियाबाद में उस दिन था और मैं एक मीटिंग ले रहा था। अचानक मैसेज फ्लैश होता है कि शांत साहब नहीं रहे, आना जाना बंद था। फिर भी हम लोग निगम बोध घाट पहुँचे और उनके अंतिम दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कोरोना के गाइडलाइन थे। हम दूर से ही उनको निहारते रहे। पर मैं इतना मानता हूँ कि एक न एक दिन सबको जाना होता है। बोधाचार्य जी और 10 साल 15 साल और रहते, लेकिन फिर भी एक न एक दिन तो उनको हमारे बीच से जाना ही था। वो हमारे बीच जिंदा है, साहित्यिक रूप से जिंदा, साहित्यिक रूप से हमारे बीच में जिंदा है। उनके वीडियोस हमारे बीच में जिंदा हैं, उनके विचार हमारे बीच में जिंदा हैं। उन्होंने जो लाइफ स्टाइल और जो सोचने का तरीका दिया वो मेरे अंदर जिंदा है, वो मेरे अंदर जिंदा है, वो मेरे अंदर जिंदा। सूरजपाल राक्षस जी, अंदर थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ। अंदर प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और प्रोग्राम में तमाम देश भर के लोग यहाँ पहुँचे हैं और उनका संबोधन चल रहा है। प्रोफेसर राजकुमार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनका भी यहाँ पर संबोधन चल रहा है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से राखी रावण यहाँ पहुँची है, तमाम लोग हैं, अनिल सागर हैं, वो लोग यहाँ तो राजनीतिक रूप से हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र से हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र से वो लोग हैं। उधर हम देखेंगे तो दूसरी तरफ शांत साहब की जो फैमिली है वो पूरी फैमिली आपको मिलेगी। उनकी मिसेज प्रेमलता जी बैठी हैं, तमाम लोग हैं जो बैठे हैं और शकुन बौद्ध है और तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। और ये बड़ी बात है कि शांत साहब का जन्मदिन है। जिन लोगों को शांत साहब के बारे में नहीं पता है, नीलम पत्रकार हैं और वो भी यहाँ पहुँची हैं
आप सांत साहब के बेटे हैं, कपिल जी उनकी मिसेज हैं, शकुन बौद्ध हैं। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि सांत साहब जो एक विरासत छोड़ करके गए हैं वैचारिकी के रूप में, वो विरासत कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद भी प्रॉपर काम कर रही है। सांत साहब एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक अपने आप में चलती फिरती लाइब्रेरी थे। मैं जब भी सांत साहब के साथ रहा मैंने कहा कि आप चलती फिरती एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय हैं। सांत साहब बेशक शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, कितना स्नेह सांत साहब के साथ, चाहे उनका परिवार हो चाहे परिवार के बाहर के लोग हों, तमाम लोगों का स्नेह उनके साथ रहा। और जैसा मैंने बताया कि सांत साहब चलती फिरती लाइब्रेरी थे, और लाइब्रेरी का मतलब है कि हम कभी, मुझे कुछ लिखने और पढ़ने में मैं कहीं अटक जाता था तो रात को 10 बजे भी उनसे फ़ोन करके पूछते थे, तो वो रेफर के साथ किस पेज पर किस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है वो पूरा बता दिया करते थे। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे खाना चल रहा है वहाँ पे क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से लोगों की साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं देश के कोने कोने से। तो ये आज उनका जन्मदिन, और जन्मदिन के मौके पर आप देखेंगे कि पूरे देश भर से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। कुछ एक साथी और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो सांत साहब के समय के लोग हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ इन लोगों जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो सांत साहब का जन्मदिन है आज, सांत साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे बाबूजी? हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है। हमने अंबेडकर भवन में भी उनको सुना, वो बहुत ओजस्वी वक्ता थे और बड़े खूब थरथरा के बोलते थे, अपनी बात को दमखम से कहते थे। तो वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे। तो हम तो उनको सुनते थे, हम वहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तो इसलिए उनके सुनने से हमें काफ़ी पता था। फिर कहते थे मैं इस धरती को चित्रकला से रंग दूंगा। इतना उनके अंदर ओजस्वी बात थी जो प्रेरणा देती है। तो वो बात करने का डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका और उनकी जो सोच थी वो आदमी का नज़रिया बदल देते थे। तो ये सांत साहब के अंदर क्वालिटी थी। मेरे साथ कपिल स्वरूप बौद्ध जो सांत साहब के बेटे हैं, उनकी मिसेज हैं। आपके ससुर साहब का जन्मदिन है और आप ही के नहीं थे, मैं तो कहता हूँ तमाम अम्बेडकरवादी समाज के वो थे। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। क्या कहना चाहोगे आप उनके इस जन्मदिन के मौके पर? पापा का जन्मदिन, आज उनका 75वां जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ समता बुद्ध विहार पे इकट्ठा हुए हैं और ये प्रोग्राम यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने रखा है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी सब यहाँ उपासक उपासिका हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पापा सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े समाज सुधारक थे और अम्बेडकरवाद और बौद्ध धर्म को कितना बढ़ाने का आगे काम किया। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से वो हमेशा हमारे सबके अंदर जीवित रहेंगे और युगों युगों तक रहेंगे। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि 100 साल की ज़िंदगी नहीं, कुछ ऐसा कार्य करके जाइए कि जो आपको दुनिया याद रखे 100 साल तक। तो उन्होंने वो काम किया कि उन्हें दुनिया 100 साल तक याद रखेगी, क्योंकि जो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से जो किताबें लिखी है और जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, युवाओं के अंदर जोश जगाया, अम्बेडकरवाद सबके अंदर पैदा किया, तो वो कार्य एक सराहनीय कार्य ही है। वो कार्य सराहनीय। बाबा साहब कहते थे जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। तो सांत साहब, हालांकि मैं तो कह रहा हूँ 10-20 साल और भी जीते तो शायद हमको उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। लगभग 72-73 साल की उम्र में वो छोड़ करके चले गए। परिवार में कहीं ना कहीं कमी तो खलती होगी कभी कभी। परिवार में देखो उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी, उनकी कमी तो कोई को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन ये नियति है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है, चाहे आज या कल। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो परिवार होता है एक माला की तरह होता है, अगर उस माला का कोई मोती टूट जाए या धागा टूट जाए तो माला बिखर जाती है। पापा के जाने के बाद हाँ उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन परिवार बिखरने नहीं दिया। उनके बौद्ध धर्म को, उनके प्रचार को परिवार आगे ही बढ़ा रहा है। तो जो सांत साहब चाहते थे वो परिवार ने आगे बढ़ाया है। तो आप कपिल स्वरूप जो सांत साहब के बेटे, उनकी धर्म पत्नी की अर्धांगिनी हैं। मैं कुछ एक साथी जो उनके समय के रहे हैं, समकालीन रहे हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं जिधर खाना चल रहा है इधर। तो कुछ लोग अगर उनके समकालीन हमको दिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों से बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद में ये अंदाज़ा लगाया जाए सांत साहब का जो विचार था वो लोगों तक आखिर कैसे पहुंचा। आपने सांत साहब के साथ काम किया है, आज वो हमारे बीच नहीं, उनका 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो जो सोच थी, वो जो चाहते थे, आपको लग रहा है कि उनके जाने के बाद उस दिशा में काम हो रहा है? शांति स्वरूप बौद्ध जी बहुत ही एक महान विचारक थे, साहित्यकार, कलाकार, और उनके वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। उनकी जो सोच थी वो बहुत बड़ी सोच थी। वो पूरा
मतलब एक क्षेत्र को नहीं, एक समाज को नहीं, पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की उनकी एक सोच थी, मैं आपको बताऊँ। तो वो जो मूवमेंट लेके चले थे ना, उस मूवमेंट के साथ ही उन्होंने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाया। और यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया वो जो काम करेगा। और मैं भी उसमें वाइस प्रेसिडेंट था, फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमने, आपको मालूम भी होगा, तालकटोरा स्टैंड इंडो कई प्रोग्राम किया, मैं भी उसमें रहा। काम किए और अपने कविताएं भी बोली हैं उसमें, बहुत आगे काम किया। और 4-5 साल तक वो मतलब बहुत अच्छा काम किया समाज में भी, और बहुत परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ रहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो सामाजिक परिवर्तन की जो हमारी लड़ाई है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। और क्योंकि लोग जो है एक अपना खुद को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन लोगों में आ गया है। वो चाहते हैं कि मेरा नाम हो। वो चीज़ सामाजिक सोच जो होती है ना, उसकी थोड़ी कमी मुझे देखने को मिल रही है। कमी देखने को मिली है। सांत साहब जिस प्रकार से चाहते थे कि भारत बौद्ध में हो, और इसलिए उन्होंने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया नाम का संगठन भी बनाया था। मैं भी उसका सांस्कृतिक सचिव था। अब वो कहीं ना कहीं एक उसमें गैप जो हमें भी देखने को मिला, कुछ आज आ सकता है। कुछ एक और साथी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सांत साहब के, देखिए मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भी साहित्य। आप किसी भी अम्बेडकरवादी प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको साहित्य देखने को, पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। जो वहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, बाबा साहब के डिजिटल फोटो, तमाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लोग हैं, खाना खा रहे हैं। भद्रशील रावत साहब उधर बैठे हैं, बड़े साहित्यकार हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहे होते तो मैं कोशिश करता कि उनसे बात जो है वो कराई जाए। तमाम लोग हैं और उन्हीं के जो समकालीन लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक दो लोगों से बात की जाए ताकि कुछ चीज़ें, राष्ट्रपाल जी जो है काफ़ी सीनियर साथी हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ थोड़ी सी 2-4 बातें जो है वो करें। तो ये सांत साहब के जन्मदिन की झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सांत साहब के बारे में एक बात मैं इस वीडियो के अंत में जरूर बताता हूँ, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता देता हूँ। सांत साहब के बारे में कहा जाता है कि जो उनका नाम था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था। ये पढ़ने को भी कहीं ना कहीं मिलता है। गांधी सर बोस साहब के जो पिताजी थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिठाई देने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या रखा है, तो बोले बाबा साहब अभी कुछ नहीं रखा है। तो बाबा साहब जब सांत साहब को उन्होंने गोद में लिया तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा शांत और तेजस्वी बच्चा है, लिहाजा इसका नाम शांति स्वरूप रख दो। हालांकि स्टार्टिंग में उनका नाम शांति लाल हुआ करता था, बाद में फिर शांति स्वरूप जोश हुआ, फिर बाद में शांति स्वरूप बौद्ध हुआ। तो ये शांति स्वरूप बौद्ध जी के 75वें जन्मदिन के की पूरी वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल सके देश के कोने कोने के तमाम अम्बेडकरवादियों को, कि ऐसा अम्बेडकरवादी जिसने भारत को बौद्ध में साहित्यिक रूप से, चित्रकारिता के रूप से रंगने की कोशिश की और जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा। आज 75वें जन्मदिवस के मौके पर देश के कोने कोने से जो लोग यहाँ आए हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।